नमस्कार। देखिए, हर जिंदा चीज, चाहे वो हम इंसान हो या कोई छोटा सा पौधा, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है ना? पर कभी सोचा है इस मशीन को चलाता कौन है? इसका इनविजिबल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आज हम इसी सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। शरीर के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। अच्छा, चलिए एक बहुत ही कॉमन सी बात से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि किसी गर्म चीज को छूते ही हमारा हाथ बिना सोचे समझे फौरन पीछे क्यों हट जाता है? मतलब इतनी तेजी से कि दिमाग को तो पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या। यही एक छोटा सा सवाल है जो हमें हमारे शरीर के अंदर छिपे एक कमाल के कम्युनिकेशन सिस्टम की ओर ले जाता है। तो ये जो बिजली की तेजी से रिएक्शन हुआ ना, ये असल में एक बहुत बड़े और कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। ये वो सिस्टम है जो हमें खतरों से बचाता है, हमारी बॉडी में बैलेंस बनाए रखता है और देखा जाए तो हमारे जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरी है उसे मुमकिन बनाता है। अब इस कम्युनिकेशन की भाषा ना बड़ी सिंपल है। 2 शब्द हैं बस, उद्दीपन यानी स्टिमुलस और अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स। मतलब माहौल में कोई भी बदलाव, जैसे तेज रोशनी आंखों में पड़ी या किसी टेस्टी खाने की खुशबू आई, ये हुआ उद्दीपन। और इसके जवाब में हमारा शरीर जो भी करता है, जैसे आंखें झपका लेना या मुंह में पानी आ जाना, वो है अनुक्रिया। सिंपल। अब इस पूरे कम्युनिकेशन को संभालने के लिए जानवरों में 2 जबरदस्त सिस्टम बने हैं। पहला है हमारा नर्वस सिस्टम। इसे समझिए शरीर का अपना सुपरफास्ट इंटरनेट जो बिजली की रफ्तार से मैसेज भेजता है। और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। ये केमिकल मैसेंजर्स यानी हार्मोन्स का इस्तेमाल करता है। तो ये हो गया शरीर का वायरलेस नेटवर्क। एक सिस्टम फटाक से काम करता है तो दूसरा धीमा है, लेकिन उसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इस हाई स्पीड नेटवर्क की, यानी हमारे नर्वस सिस्टम की। आप इसे शरीर का अपना फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क भी कह सकते हैं, जिसका काम है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंचाना। और इस नेटवर्क की जो केबल है ना, उसे कहते हैं न्यूरॉन। मजे की बात यह है कि ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी है। जरा सोचिए, इसके एक सिरे से इंफॉर्मेशन अंदर आती है, बीच में प्रोसेस होती है और दूसरे सिरे से अगले न्यूरॉन को पास ऑन कर दी जाती है। ये सब कुछ एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिले रेस जैसा है जो मिली सेकेंड्स में पूरी हो जाती है। कमाल है ना? लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां सोचने का टाइम ही नहीं होता है। खतरा सामने है और एक्शन तुरंत चाहिए। तो सवाल यह है कि ऐसी इमरजेंसी के लिए शरीर का प्लान बी क्या है? कोई इमरजेंसी सिस्टम है? बिल्कुल है, और यहीं पर एंट्री होती है प्रतिवर्ती चाप की, यानी रिफ्लेक्स आर्क की। ये समझिए शरीर का इमरजेंसी शॉर्टकट है। देखिए, जब हाथ किसी गर्म चीज को छूता है तो सिग्नल दिमाग तक जाने का लंबा रास्ता लेता ही नहीं है, वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड बिना एक पल गंवाए फौरन हाथ को हटाने का ऑर्डर दे देता है। दिमाग को तो खबर बाद में मिलती है। सच में ये एक लाजवाब जान बचाने वाला सिस्टम है। तो ये तो हुई इमरजेंसी की बात, लेकिन जब खतरा इतना बड़ा ना हो और सोचने समझने की जरूरत हो, तब सीन में आता है हमारा सुपर कंप्यूटर, हमारा मस्तिष्क। यही है शरीर का मेन कमांड सेंटर जो हर कॉम्प्लेक्स काम को संभालता है। और जानते हैं एक हैरान करने वाली बात क्या है? हमारे दिमाग का लगभग 2/3 हिस्सा 66% सिर्फ एक ही चीज है, प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। यही वो पावर हाउस है जो हमें सोचने, याद रखने, सीखने और फैसले लेने की ताकत देता है। बाकी के हिस्से तो बॉडी का बैलेंस और जो ऑटोमेटिक काम है वो सब संभालते हैं। अगर इसे और भी आसान भाषा में समझे तो हमारा जो अगला दिमाग है, फोर ब्रेन, वो हमारा थिंकिंग सेंटर है। जो बीच का दिमाग है, मिड ब्रेन, वो देखने सुनने से जुड़े रिफ्लेक्स संभालता है। और जो पिछला दिमाग है, हिंड ब्रेन, वो बॉडी का बैलेंस बनाने के साथ साथ दिल की धड़कन और सांस लेने जैसे सबसे जरूरी काम कंट्रोल करता है। वो काम जिनके बारे में हमें कभी सोचना ही नहीं पड़ता। तो नर्वस सिस्टम तो हो गया बिजली की तरह तेज, एकदम इंस्टेंट। पर शरीर में कुछ प्रोसेस ऐसे भी तो हैं जो बहुत धीरे धीरे होते हैं, महीनों सालों तक चलते हैं। जैसे हमारी ग्रोथ, हमारा विकास या फिर स्ट्रेस को मैनेज करना। इन लंबे समय तक चलने वाले कामों के लिए क्या कोई अलग सिस्टम है? और इसका जवाब है हाँ। यहीं पर काम आता है हमारा दूसरा सिस्टम, यानी धीमा केमिकल सिस्टम। इसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। याद है, हमने इसे शरीर का वायरलेस नेटवर्क कहा था। ये बिजली के तारों के बजाय केमिकल मैसेजेस यानी हार्मोन्स का इस्तेमाल करता है। तो ये हार्मोन्स हैं क्या? ये खास ग्लैंड्स में बनने वाले केमिकल मैसेंजर्स हैं। इसे ऐसे समझिए,
कि ये वो खत है जिन्हें सीधा खून की नदी में छोड़ दिया जाता है, और ये खत पूरे शरीर में घूमते रहते हैं तब तक जब तक कि इन्हें अपना सही पता यानी अपना टारगेट ऑर्गन नहीं मिल जाता, और वहां पहुंचकर ये अपना खास काम पूरा करते हैं। चलिए कुछ सबसे जरूरी हार्मोन से मिलते हैं। एक है एड्रिनलिन, जो हमें लड़ो या भागो वाली सिचुएशन के लिए तैयार करता है। दूसरा है इंसुलिन, ये हमारे खून में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और तीसरा है ग्रोथ हार्मोन, जो जैसा नाम से ही जाहिर है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। और पता है, ये सिस्टम बहुत ही स्मार्ट है। ये फीडबैक लूप पर काम करता है, बिल्कुल किसी थर्मोस्टैट की तरह। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो खून में शुगर बढ़ जाती है, पैंक्रियास को ये पता चलता है और वो इंसुलिन छोड़ता है। जैसे ही शुगर का लेवल नॉर्मल होता है, पैंक्रियास को एक सिग्नल वापस जाता है कि भाई काम हो गया, अब रुक जाओ। है ना एक परफेक्ट ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, जानवरों की बात तो हो गई, लेकिन पौधों का क्या? सोचिए जरा, उनके पास न तो दिमाग है, न ही कोई नर्वस सिस्टम। फिर वो अपने आसपास की दुनिया को कैसे महसूस करते हैं और उसके हिसाब से खुद को बदलते कैसे हैं? उनका तरीका एकदम अलग है, पर उतना ही शानदार भी। देखिए, पौधों में मूवमेंट के दो मेन तरीके होते हैं। पहला है ट्रॉपिक मूवमेंट। ये बहुत धीमा होता है और सीधे सीधे पौधे की ग्रोथ से जुड़ा है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, किसी पौधे का धीरे धीरे सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ना। दूसरा है नेस्टिक मूवमेंट, जो बहुत तेज होता है और पानी के प्रेशर में बदलाव से होता है। जैसे छुई मुई का पौधा, छुआ नहीं कि पत्तियां बंद। तो एक ग्रोथ पर डिपेंड करता है और दूसरा पानी के प्रेशर पर। और इन सभी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए पौधों के पास भी अपने खास केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, यानी प्लांट हार्मोन्स। जैसे ऑक्सिन है, जो पौधे को रोशनी की तरफ बढ़ने का ऑर्डर देता है। फिर है एब्सिसिक एसिड, ये एक तरह से पौधे का इमरजेंसी ब्रेक है, जो ग्रोथ रोकता है और स्ट्रेस में पौधे को बचाता है। और एक मजेदार हार्मोन है एथिलीन, जो गैस के रूप में होता है और फलों को पकाने का सिग्नल देता है। तो हमने क्या देखा? चाहे जानवरों का बिजली की रफ्तार वाला नर्वस सिस्टम हो या फिर पौधों का धीमा लेकिन सधा हुआ हार्मोनल सिस्टम, इन सभी कमाल के सिस्टम्स का आखिरी और एकमात्र लक्ष्य एक ही है, जीवन। उसे बनाए रखना, उसे हर खतरे से बचाना और उसे फलने फूलने का मौका देना। तो अगली बार जब दिल धड़के या बस यूं ही पलक झपके, तो एक पल के लिए रुकिएगा जरूर और सोचिएगा कि पर्दे के पीछे ये हमारा कमाल का ऑपरेटिंग सिस्टम चुपचाप बिना बताए न जाने कौन कौन से अद्भुत काम कर रहा है, जिनकी हमें खबर तक नहीं होती।